काशी प्रजा के समर्थन में देख लीजिए। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिम विधानसभा अंतर्गत खटकीडी में है। एक बार फिर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं जमशेदपुर और रोड शो कर रहे हैं। देखिए लाइव सीधा दृश्य दिखा रहा हूं मैं, यह जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर जमशेदपुर में आगमन पहुंच चुका है और रोड शो कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ है खटकीडी में मेरी मौजूदगी है। चंद्रशेखर आजाद को अब अपने लाइव दृश्य में देख रहे होंगे। लगातार सरगर्मी तेज हो रही है चुनाव की। देखिए कितना बड़ा बदलाव है। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, और वोट हमारा राज तुम्हारा। हेलो, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। देखिए इस एक तरफ आजाद समाज पार्टी है तो दूसरी तरफ ठीक देखिए MIM का जनसभा चल रहा है, स्टेज शो चल रहा है। तो सरगर्मी तेज हो रही है। एक ही रोड में दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, एक तरफ आजाद समाज पार्टी तो दूसरी क्या हुआ। प्यार के साथियों, और बहुत बहुत प्यारे साथियों, जमशेदपुर पश्चिम में यहाँ एक तरफ बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बाहुबली, धन्ना सेठ, लोगों को डराने वाले, पैसे के दम पे, पावर के दम पे लोगों को इंसान की हैसियत से भी कम आंकने वाले ऐसे नेताओं को अगर आप सबक सिखाना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का, आपके बीच का, आपकी राज खाने वाला कोई शख्स जिसके अंदर इंसानियत का जज्बा हो, जो सभी को साथ लेके चल सकता हो, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इस बार आप भाई काशी प्रजा जी को तरीका से बात करना अपना होगा अपना जगह में 13 तारीख को केतली के निशान पर डालकर उनको कामयाब बनाएं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे ये दरखास्त करता हूँ उसको बंद करवा दो, बात कर रहे दो लोगों से। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। आज एक को बंद कर, कुछ नहीं हो रहा भाई, बेटा आपसे पीछे आ जाओ। चलो हाँ चलते रहे, रुकेंगे नहीं, चले चलते रहे। बस आप पीछे रहना, मेरी दरखास्त है आप लोगों को। मैं जमशेदपुर पश्चिम के क्षेत्रवासियों से, दुकानदार भाइयों से, गरीब जनता से, इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों से मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे अपील करने आया हूं कि आपने यहां बड़े बड़े नेताओं को तैयार किया जो पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, लेकिन जनता के किसी काम के नहीं है। क्योंकि ताकतवर वो होता है जो जनता की मदद करता है, जिसके नेतृत्व में गरीब अपने आप को ताकतवर महसूस करे, जिसके नेतृत्व में जुर्म करने वाले की टांगें कांप जाएं, वो ताकतवर नहीं होता। जो ताकत का प्रयोग गरीबों को सताने के लिए, डराने के लिए करता है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, आप पे मौका है कि अपने कीमती वोट का प्रयोग भाई काशी प्रजा जी को केतली का बटन दबा के करें। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि झारखंड के सारे विधान लेकर
और काशी एक तरफ गरीबों की आवाज को, ठेली वालों की आवाज को, फलों वालों की आवाज को और आखिरी व्यक्ति की आवाज को, काशी भाई विधानसभा में बहनों की आवाज को, बड़ों की आवाज को, नौजवानों की आवाज को, उनकी समस्याओं को मजबूती से असेंबली के पटल पे रखने का काम करेंगे। मैं आपकी गलियों में इसी उम्मीद के साथ घूम रहा हूं कि आप राजनीतिक रूप से समझदार हो गए होंगे और अब आप अपनी वोट का प्रयोग करना भी सीख गए होंगे। ये वोट किसी से डरने के लिए नहीं है, ना ही किसी को डराने के लिए है। ये वोट अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए है, अब अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए है, क्षेत्र की समस्याओं का हल करने के लिए है। और ये तभी संभव है जब आप अपने क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी वोट को लेकर महलों में छिपके न बैठे, आपके लिए काम करे। भाई कासिम साहब ने पिछले 12-15 साल से यहाँ आपके क्षेत्र की हर समस्या के लिए संघर्ष करने का काम किया। और अगर आप एहसास करके देखेंगे तो आपको ये भी एहसास होगा कि वो इंसानियत के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। अगर ऐसे शख्सियत को आप ताकत देने का काम करोगे तो मैं आपको लिख के देता हूं कि असेंबली में बाकी सारे विधायक एक तरफ और कासिम रजा साहब एक तरफ, जमशेदपुर पश्चिम के वोट पूरे झारखंड के गरीबों की आवाज बनने का काम करेगा। मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे अपील करता हूं और आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। भाई कासिम रजा साहब जमशेदपुर पश्चिम से आपके बीच के, आपके क्षेत्र के, आपकी क्षेत्र की समस्या के लिए संघर्ष करने वाले लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और वो पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों की मदद करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं और आप, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कीमती वोट का प्रयोग अपनी हक की आवाज को बुलंद करने के लिए करें। मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे अपील करता हूं कि वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारा हथियार है, वोट हमारी ताकत है। 5 मिनट रुके हम लोग यहाँ पर। ये आपसे क्या ढोल सुने, ये तो हमारे लोग इस देश में ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं। हमसे वोट लिया जाता है और फिर हमें लाठियों से पीटा जाता है। आज नौजवान तेरा दिमाग खराब हो गया, आज हटेगा क्या लेके घूम रहा, कहाँ लेके जाओगे? लाइव करके गाँव में काम करना है, घूमना। सामने क्यों जा रहे हैं? पीछे रहो, हेलो हेलो, इससे पीछे हो जाओ प्यारे भाइयों, इनसे आवाज आएगी। आगे आया मैं, आप भी मेरी तरह कार्यकर्ता बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कायल तो आप अपने आप बन जाओगे जब आप लोगों की सेवा करोगे। इसको आने दो मेरे पीछे और आप लोग पीछे हो जाओ। मेहरबानी होगी आप सब लोगों की, बड़ी मेहरबानी होगी। ये जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के लोगों, इस क्षेत्र के जिम्मेदार शहरी, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाई कासिम रजा साहब जो पिछले लंबे समय से आवाम की खिदमत इस क्षेत्र में कर रहे हैं और वो वास्तविक रूप से लोकतंत्र में आपके लीडर हैं, आपके कायद हैं, आपकी वोट पे उनका हक बैठता है क्योंकि वो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, बड़े बड़े महलों वाले लोग हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, वहीं
आम जनता का कैंडिडेट भी है और आम गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, बहनों और इन सब का फिक्रमंद अगर कोई है तो वो काशिफ रजा साहब है। मैं ऐलान करता हूं चंद्रशेखर आजाद कि पूरे झारखंड के विधायक एक तरफ और असेंबली में भाई काशिफ रजा साहब एक तरफ, गरीबों की सबसे मजबूत और सशक्त आवाज होगी भाई काशिफ रजा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं 13 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपना कीमती वोट केतली का बटन दबाकर, भाई ओटे वालों, भाई आपसे भी कह रहा हूं, अपनी समस्याओं के हल के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए, इस क्षेत्र में गरीबों के लिए नए अवसर पैदा हो, आपकी आवाज सुनने वाला और आपकी बात कहने वाला कोई तैयार हो जाए, उसके लिए आपको अपनी वोट का सही प्रयोग करना होगा। और मेरा विश्वास है कि 13 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे तो अपने कीमती वोट को भाई काशिफ रजा जी को केतली का बटन दबाकर ताकत देने का काम करोगे और जमशेदपुर पश्चिम की समस्याओं को असेंबली में आप उठता हुआ देखोगे, उन पे काम होते देखोगे, अच्छे स्कूल बनते देखोगे, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनती देखोगे, अच्छे अस्पताल बनते देखोगे, आम जनता के लिए अधिकारियों को काम करते देखोगे और ये तभी संभव है जब आप उन्हें वोट की ताकत दें। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने वोट का प्रयोग अपने क्षेत्र को विकास के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की समस्याओं के हल के लिए एक एक वोट जमशेदपुर पश्चिम का भाई काशिफ रजा साहब के हिस्से में जाना चाहिए और केतली का बटन जोर से दबना चाहिए। मैं चंद्रशेखर आजाद अपने सभी भाइयों से अपील करता हूं, ये वोट हमारा हथियार है और हथियार अगर उसका वार बेकार चला जाए तो उस हथियार का कोई फायदा नहीं होता। इस बार आपका वार फिरका परस्त ताकतों के ऊपर होना चाहिए। इस बार आपका वार जो वोट लेके और जिन्होंने आपको ठगा धोखा दिया उनकी मुखालफत में होना चाहिए। इस बार आपका वार प्रेम के लिए होना चाहिए कि नफरत खत्म हो और भाईचारा आगे बढ़े। और इस बार आपका वार ये जो विकास को रोकने वाले लोग हैं इनके ऊपर होना चाहिए। मैं चंद्रशेखर आजाद आप सभी से ये अपील करता हूं, जमशेदपुर पश्चिम के शहरवासियों से, कि आप तराजू रख के तोलिए, आप संघर्ष के आधार पर तोलिए, आप काम के आधार पर तोलिए, आप आवाम की खिदमत के आधार पर तोलिए। आपको एक ही शख्स नजर आएगा जिसका नाम है भाई काशिफ रजा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं शहरियों, आपका प्रयास ये होना चाहिए, मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि आपकी वोट से बदलाव हो और जिन्होंने आपको ठगा है, आपका वोट लिया है और आपके बच्चों को दलदल में घेर डालने का काम किया है, उनको भी आप वोट की चोट से सबक सिखा सकते हैं। ये अच्छी बात है कि लोकतांत्रिक है देश हमारा, जिसको आप वोट दोगे वही ताकतवर होगा। मैं चंद्रशेखर आजाद आप जमशेदपुर पश्चिम के शहरवासियों से अपील करने आया हूं कि हम सड़कों के जरिए लंबे समय से आपकी आवाज को सड़कों पे उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की समस्या सदन में भी उठे तो आपको एक पढ़े लिखे, संघर्षशील और योग्य व्यक्ति का साथ देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जमशेदपुर पश्चिम के शहरवासियों, चूक मत जाना, एक एक वोट केतली का बटन दबाना और केतली को ताकत देके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य जो है सुनिश्चित करना। इधर आओ, बस इधर आओ, इधर आओ, जल्दी भाग के इधर आओ, इधर आओ जल्दी। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। पापा क्या करते हैं? कहाँ? कितना पैसा मिलता है? जा पढ़ता बताना ना, पढ़ता है कौन सी क्लास में? ये क्यों करना पड़ रहा है तुझे?
मजबूरी में, हाँ ये तो है, गरीबों के आगे मजबूरी तो है मेरे भाई। वाले जो लोग हैं मेरे पास अगर मुझे इसलिए कुछ भी काम आ पाता तो मैं जरूर बजाते हैं अगर मैंने हजरत उमर को पढ़ा है तो मैं आज तेरी तुझसे ये छीन के बजाता अगर मुझसे बजाना आता। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई में हम गरीब लोग संघर्ष कर सकते हैं 4 की जगह 6 घंटे, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगा ना बेटे तो पूरी जिंदगी बजाएगा तो दूसरों के आगे पीछे घूमता रहेगा। तुझे पढ़ाई लिखा बनना है कि लोग तेरे आगे पीछे घूम, ठीक है? और घबराते नहीं, हालातों से नहीं घबराते, हालातों से जो घबरा जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। अपने काम को छोटा मत समझो, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता तेरा काम। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि गरीब दिखते नहीं लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, बहादुर साथियों तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद बढ़ते रहो और आज मत बजाओ, आप तो ऐसे करो, ठीक है? प्यारे शहरवासियों, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे देख लीजिए ये विचार है, ये दर्द है अपने लोगों के लिए। बताएंगे हम लाइव के बाद, मिलिएगा कल साथ। हमारे नौजवान साथी भी सुने। प्यारे साथियों, भारत में लोकशाही है जिसको हम लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र में सबसे प्रमुख नारा ये है, जो नारा बड़े से बड़े धन्ना सेठ की धज्जियां उड़ा देता है कि लोकतंत्र में रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र में सिर्फ पैसे वाले आगे नहीं बढ़ेंगे, लोकतंत्र में सिर्फ उद्योगपति आगे नहीं बढ़ेंगे और लोकतंत्र में गुंडों का राज नहीं आएगा। लोकतंत्र में जनता का राज होता है और जनता का राज तब होगा जब आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। दुख की बात तो यह है कि हमारे गरीब लोग तो वोट भी कम डालते हैं और जो बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं मिडिल क्लास लोग, वो तो समझते ही नहीं कि वोट कितना कीमती है। वोट हमारा हथियार है, वोट हमारी ताकत है, वोट हमारे हम पे इतना मजबूत ताकत है वोट हमारी कि हम किसी को चाहे पटक दे और किसी को चाहे बना दे। गरीब लोग भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें और ये बड़े बड़े जो तानाशाह, बड़े बड़े पैसे वाले जो गरीबों को इंसान भी नहीं समझते, इनको भी आप वोट की जोर से सबक सिखा सकते हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे ये अपील करता हूँ कि वोट हमारा हथियार है और इस हथियार का प्रयोग हमेशा अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, तरक्की के लिए और लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। आपकी वोट का प्रयोग अगर आपने जिम्मेदारी से किया तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि एक ऐसा नेता भी है इन पैसे वालों की, ताकतवर लोगों की, इन तानाशाहों की भीड़ में, जिसको आप काशी प्रजा के नाम से जानते हैं। काशी प्रजा इंसान है और वो इंसानियत के लिए जी जान से लड़ाई लड़ता है। मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने अपनी वोट का प्रयोग इस बार बदलाव के लिए किया तो भाई काशी प्रजा असेंबली में जाएंगे और असेंबली में जाके आपके और आपके क्षेत्र के और आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए भूलना नहीं है, 13 तारीख को जब आप वोट डालने जाए, सैलून वाले भाइयों, जब आप 13 तारीख को वोट डालने जाओ, चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, तो अपने कीमती वोट का प्रयोग अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के केतली का बटन दबाएं। जैसे ही आप केतली का बटन दबाएंगे वैसे ही सुनिश्चित हो जाएगा कि एक लोकशाही का मजबूत पहरेदार रांची जा रहा। मैं चंद्रशेखर आजाद आपकी गलियों में आपसे ये अपील करने आया हूं कि लोकशाही का पर्व आ गया है। 13 तारीख को आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए वोट करेंगे। ये वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने सही व्यक्ति को दिया तो आपका भला होगा और गलत व्यक्ति को दे दिया तो गलत व्यक्ति का भला तो होगा, लेकिन आपके बच्चों का नुकसान बहुत होगा। ये जो ऑटो वाले भाई हैं, हमारे गरीब लोग,
इस क्षेत्र के जिम्मेदार शहरी उनसे भी कह रहा हूं, ये वोट तो तरक्की के लिए होना चाहिए, ना जाति पे ना धर्म पे, और फिरका परस्त ताकतों को, देश को बांटने वालों के खिलाफ होना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आप योग्य व्यक्ति को मौका दें, और उसके लिए आपको सबको जानना पड़ेगा। जहां पैसे वाले मैदान में है, जहां ताकतवर मैदान में है, वही गरीबों की एक मजबूत आवाज भी मैदान में है, और उनका नाम है कासिम रजा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आपकी गलियों में घूमते हुए, कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और पीछे तक जाओ, पीछे और उनको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए, उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए, उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए आप सब लोग अपने कीमती वोट का प्रयोग भाई कासिम रजा जी को करें। और 13 तारीख को भाई केतली का बटन दबाएं और केतली को कामयाब बना के अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। आपके द्वारा चुना गया नेता आपने असेंबली में बोलते भी देखा होगा। वो बोलता तो इसलिए कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरी निधि बढ़ा दो, जो मेरा कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए नहीं बोलता कि भाई मेरे क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दो। ये तभी संभव है जब करने वाला आदमी मैदान में आएगा। और मैं ये मानता हूँ कि भाई कासिम रजा साहब बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कंधों में जयपुर और जमशेदपुर पश्चिम को आगे बढ़ाने की नीयत से इस मैदान को स्वीकार किया। मैं आप सबसे, इस शहर के जिम्मेदार शहरियों से ये अपील करता हूँ, ये दरखास्त करता हूँ कि आपका वोट आपकी कामयाबी के लिए होना चाहिए। आपका वोट फिरका परस्त ताकतों को और छुपे हुए फिरका परस्त ताकतों के सहयोगियों को, जिनके चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं, उनको वोट की चोट से सबक सिखाने के लिए होना चाहिए। आज देश भर के लोग भाई कासिम में ये उम्मीद देखते हैं कि भाई कासिम के जरिए एक मजबूत नेतृत्व झारखंड को मिलने जा रहा। और मेरा विश्वास है जैसे जैसे भाई ठीक हो, कासिम की मदद कर रहे भाई, केतली का बटन दबाना, यही मेरे प्रति आपका प्यार होगा। तो जैसे जैसे नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, देखो बहन जी खड़ी है, रास्ता दे दो उनको जाने का। इधर हो जाओ भाई, थोड़े से इधर हो जाओ, दे दो जाने का रास्ता दे दो, इधर से इधर ही थोड़े से भाई, किसी को परेशानी ना हो। मैं प्यारे शहरवासियों, चंद्रशेखर आजाद आपसे अपील करता हूँ कि ये लोकशाही डरने डराने के लिए नहीं है, ये लोकशाही तो अपने और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए है, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए है, क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए है, और लोगों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखे, उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए है। तरीका से बात करिए, तरीका से बात करिए। जन भावनाएं हैं, राजस्थान भावनाओं में होती है। वोट मिलेगा, प्यारे मीडिया के बंधुओं, आप भी देख रहे हैं, पैसे वाले लोगों को लगता है कि जनता उनकी गुलाम है। वो चाहे उनके पास जाए या ना जाए, उनकी आवाज उठाएं या ना उठाएं, लेकिन जनता उनको वोट देगी गुलामी के कारण। लेकिन जनता गुलाम नहीं है, जनता गुलाम नहीं है। जनता चाहे तो बड़े से बड़े ताकतवर को भटक सकती है, जनता चाहे तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपनी वोट का प्रयोग कर सकती है। ये लोकशाही है, ये डरने डराने के लिए नहीं है। ये तो भाई इसको गाड़ी को जाने दो, इसको रास्ता दो भाई, रास्ता दो, रास्ता दो भाई, रास्ता दो, गाड़ी को जाने दो। हटो इसके आगे, हटो, रास्ता दो, जाने दो। किधर चलेंगे भाई? ये लोकशाही है भाई, ये डरने डराने के लिए नहीं है। ये वोट का अधिकार हमें इसलिए मिला है कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें, अपने क्षेत्र की समस्या हल करें, अपने क्षेत्र के लोगों को और अपने क्षेत्र की समस्याओं को ठीक करके आम जनता के जीवन में खुशहाली लाएं। तो ये लोकशाही जब तक है, तब तक ही मेरे जैसे और कासिम साहब जैसे लोग आते रहेंगे, लेकिन उनको ताकत देने का आपके हाथ में है भाई। आपकी जो वोट है ये आपकी ताकत है। इस ताकत का प्रयोग हमेशा इंसानियत के भले के लिए होना चाहिए।
और हमेशा जालिमों को सबक सिखाने के लिए होना चाहिए। जिन लोगों को आपने ताकत देके बनाया, आज वो इतने ताकतवर समझने लगे हैं खुद को कि आप पे जुल्म करने लगे, क्षेत्र के गरीबों पे जुल्म करने लगे। ऐसे तमाम लोगों को आपको वोट की चोट से सबक सिखाना पड़ेगा। मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे बड़ी जिम्मेदारी से ये अपील करता हूँ कि आपके क्षेत्र में मेरे जैसा एक साथी है जिसके दिल में गरीबों के प्रति दर्द है, जो गरीबों का सच्चा साथी है। आप भी उसको ताकत देके विधानसभा में भेज सकते हैं। और मैं मानता हूँ ये सुनहरा मौका है, 2 से 3 दिन बाकी है और चलो चलते रहो कहीं चलो कहीं कोई भी जवाब नहीं। दो दिन हम लोग आज लेंगे अरे पीछे हो जा भाई, थोड़ा पीछे हो जा, थोड़ा सा गाड़ी हट जाओ बेटे, बाहर हट जाओ, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। भाई क्या हाल है आप ठीक हो? पहले भाइयों, जमशेदपुर पश्चिम शहर के जिम्मेदार शहरवासी हो, आपकी मेरी और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि जमशेदपुर पश्चिम आगे बढ़ना चाहिए। और जमशेदपुर पश्चिम कब आगे बढ़ेगा? जब यहाँ के जिम्मेदार शहरी अपनी वोट का प्रयोग बहुत सोच समझकर करेंगे। अब तक आपने जिनको ताकत दी, उन्होंने ताकत तो आपसे ली, लेकिन क्या काम आपका किया? क्या कभी आपके दुख सुख में काम आए? क्या कभी आपकी बच्चों की तरफ देखा? क्या कभी जमशेदपुर पश्चिम के प्यारे शहरवासियों, हमारी बहनों, माओ और छोटी बच्चियों, बड़े भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये लोकशाही है। लोकशाही में जनता के हाथ में ताकत होती है। जनता जिसे चाहे आगे बढ़ा दे और जिसे चाहे जमीन पर फटक दे। ये वोट आपका अधिकार है, आपका हथियार। इस हथियार का प्रयोग हमेशा सही रास्ते पे होना चाहिए। ये वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए समझदारी से दी तो आपका भला होगा, और अगर आपने लापरवाही से किसी की बातों में आके गैर जिम्मेदारी से वोट का प्रयोग किया तो फिर आपके बच्चों का नुकसान होगा, आपके क्षेत्र का नुकसान होगा। मुझे और आपको, हम सबको मिलकर तय करना है कि हमारे क्षेत्र में जिसको वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति किस हैसियत का है, जिम्मेदार है या नहीं है, आपकी आवाज उठाने वाला है या नहीं है। मैं ये मानता हूँ सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी तय किए हैं, लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी भी आपके बीच में है, भले ही वो बहुत महल वाला ना हो, भले ही वो बहुत गाड़ी वाला ना हो, भले ही वो बहुत कारोबारी ना हो, लेकिन उसके दिल में जमशेदपुर पश्चिम, पूरे झारखंड और देश और दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए दर्द है, तकलीफ है। उनकी समस्या को अपनी समस्या मान के लंबे समय से भाई कासिम इस क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। इस बार वो प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और जनता की अदालत में मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि अपने कीमती वोट का प्रयोग अपने बच्चों, अपने क्षेत्र को, अपनी समस्याओं को ध्यान में रखे करना और एक एक वोट को केतली का बटन दबा देना। जैसे जैसे आप केतली का बटन दबाओगे वैसे वैसे ही फिरका प्रस्त ताकतें अपने आप कमजोर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप केतली का बटन दबाओगे वैसे वैसे ही एक मजबूत ताकत का निर्माण जमशेदपुर पश्चिम से होगा और पूरा झारखंड जमशेदपुर पश्चिम के शहरवासियों का धन्यवाद करेगा। क्योंकि जहां तक मैं इस शख्सियत को समझता हूं, ये भले ही वोटरों के ताकत से जमशेदपुर पश्चिम के लिए जीते,
लेकिन पूरी गरीब आवाम की जमशेदपुर की आवाज बनने का काम करेगा। ऐसे कासिम रजा जी के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और मैं आपकी गलियों का हाल देख के ये भी कह सकता हूं कि जिनको आपने मौका दिया, शायद उन्होंने चुनाव के बाद अगले चुनाव तक आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। उन्होंने ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि आपके लोगों के हाल क्या है। इसलिए मैं तमाम शहरियों से अपील करता हूं, इस बार अपनी वोट का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी से करना। अपनी वोट का प्रयोग अपने क्षेत्र के लिए, और जिस तरह की जुल्म जाति गरीबों पे, कमजोरों पे, धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से गरीबों के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है, जैनों के साथ हो रही है, बुद्धिस्टों के साथ हो रही है, आदिवासी दलितों के साथ हो रही है, जिस तरह मॉब लिंचिंग हो रही है, एक शख्स आपके पास ऐसा नहीं है जो इस गरीब आवाम की, इनके बच्चों के साथ होने वाले जुल्म की आवाज को असेंबली में जाके उठा दे। मेरा विश्वास है कि भाई कासिम इस पूरे झारखंड की मजबूत आवाज बनेंगे और उसका सहरा आपके साथ सजेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, एक एक वोट परिवर्तन के लिए, एक एक वोट फिरका प्रस्त ताकतों को सबक सिखाने के लिए, और एक एक वोट फिर मानो और फिर सुनो। ये लोकतंत्र है, ना डरना है ना घबराना है, और किसी की हैसियत नहीं जो आपको डरा दे, घबरा दे। आपको अपनी वोट का बहुत जिम्मेदारी से प्रयोग करना है, क्योंकि वोट का अलावा आप पे कोई हथियार नहीं है। और ये एक ऐसा हथियार है जिसे चाहो कुर्सी पे बिठा देना और जिसे चाहो धरती में गिरा देना। जो आज अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, उनको भी बता देना कि हमारे बनाए हुए थे और हमने मिटा दिया। मैं आपसे अपील करता हूं, जिम्मेदार शहरियों, ये मौके बार बार नहीं आते। अब के बाद 5 साल में मौका आएगा और फिर 5 साल तक बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर संभालना है जमशेदपुर पश्चिम को, अगर संभालना है इस क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालना है, तो आपको अपने वोट का प्रयोग बड़े जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। और ये केंद्रीय चुनाव निशान हर गरीब कमजोर किसान का चुनाव निशान है, ये मजदूरों का चुनाव निशान है, महान जनता का चुनाव निशान है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप अपने वोट का प्रयोग बदलाव के लिए करें। बहनों, माओ, सुनो, आपकी औलादों के आगे बढ़ने के रास्ते ये निकम्मी सरकारें खत्म कर रही हैं। जब आप तालीम ही नहीं प्राप्त करोगे, देखो रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, लेकिन तालीम नहीं मिलेगी तो इंसान भी नहीं बन पाओगे। और तालीम का रास्ता ये पैसे वाले लोग बंद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिन्होंने आपके रास्ते बंद करे, आप उनके भी रास्ते बंद कर दो। और कुछ नहीं करना है, आपको अपनी वोट का प्रयोग करना है और अपनी वोट को जिम्मेदारी से भाई कासिम रजा जी को सौंपना है, क्योंकि वोट करोड़ों रुपए से कीमती है, क्योंकि वोट आपके क्षेत्र के और आपके बच्चों के भविष्य के बदलाव के लिए है। इसलिए मैं थोड़ा दूर से आपसे अपील करता हूँ कि अपनी वोट का प्रयोग अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते करें। अपनी वोट का प्रयोग इस क्षेत्र की समस्याओं के हल के लिए करें और अपनी वोट का प्रयोग फिरका प्रस्तावितों को सबक सिखाने के लिए करें। गली गली है पता साल के बाद झारखंड में क्या चल रहा है वो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल जर्जर स्थिति है, वो बता रहे हैं अपने नेता को, वो उनकी स्थिति प्यारे आज कहाँ है?